Hi everyone, I welcome you to all in this new vlog. So friends, आज के vlog की शुरुआत कुछ इस तरह से मैं फर्स्ट टाइम लाइक ऐसे मेरी मैक्सिमम वीडियो ऐसी होती है कि जिसमें मैं वॉइस ओवर करती हूँ, बट ये पहला होगा जो मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ. थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट फ्रेंड्स हाँ, अभी मैं ना जियोग्राफी का कर रही थी. जियोग्राफी का पढ़ने बैठी हूँ मैं. मेरा सोलर सिस्टम चल रहा है और ये सोलर सिस्टम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. मैं पता नहीं क्यों इसको बीच में छोड़ देती हूँ, कोई और टॉपिक करना शुरू कर देती हूँ और इसको नहीं कर रही हूँ. पता नहीं क्यों. मुझे है तो बहुत इंटरेस्टिंग वैसे, बट पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है. और फ्रेंड्स, आपको कोई चीज कितनी भी आती हो ना, अगर आपका रिवीजन नहीं है ना, तो मतलब आप कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं उस पढ़ने का. और दूसरी बात फ्रेंड्स, आजकल ये जो टाइम चल रहा है, ये कितना इतना आलस भरा टाइम चल रहा है फ्रेंड्स. मतलब जैसे पेपर नजदीक आ रहा है ना, वैसे मैं पेपर नहीं दे रही हूँ, बट दिमाग में बार बार वो चीज चल रही है कि पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है. 2 महीने बच गए, 60 दिन बच गए, 55 डेज बच गए. वो हर जगह आप वही चीज देख रहे हो, दिमाग में वो चीज रहती है. और एक दिमाग में है ही कि पता नहीं इस बार क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा. तो मतलब जितना पेपर नजदीक आ रहा है उतना कंफ्यूजन, उतना आलस, पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा. एक दिमाग में आ रहा है कि ऐसे तैयारी करते हैं जैसे 25 को पेपर है तो मैं रिवीजन शुरू कर देती हूँ. दूसरा दिमाग में आ रहा है कि 2 महीने और कम हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए 2 महीने और कम. मतलब इतनी परेशानी भरा टाइम चल रहा है. अजीब, जैसे पेपर आते हैं इतना आलस, पता नहीं क्यों. ये नेचुरली सबके साथ ऐसे होता है, बिल्कुल पढ़ने को मन नहीं करता. इतनी घबराहट और अजीब सा. अगर पढ़ने को मन नहीं कर रहा, कुछ और करने लगते हैं तो एकदम से ओ पढ़ना है पढ़ना है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं. अजीब ही टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, इतना अजीब कि जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो करना नहीं चाहते. पता नहीं क्यों इतनी असमंजस है जिंदगी में, क्यों इतना खिचड़ी पक रही है, क्यों इतनी सब चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं. बाय द वे, छोड़ो फ्रेंड्स, जियोग्राफी की क्लास चल रही है, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं. आउटर प्लैनेट्स चल रहे हैं, इसको खत्म करना है आज. इस प्लैनेट वाले चैप्टर को तो खत्म करना है किसी भी हाल में. आज तो करके ही रहूंगी, चाहे पूरा दिन नहीं, पूरा दिन तो नहीं लगेगा. 2 4 6 पेज बचे हैं, बस इनको जैसे तैसे पढ़ के इनके नोट्स बना के इसको खत्म करना है. और हाथ जोड़े इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब लगा ये चैप्टर. चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरू. यही है जिंदगी, करना ही पड़ेगा जब तक होता नहीं. तो फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया है, इसका आंसर आप मुझे बताना. क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. तो ये चारों वो कंडीशंस हैं, तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट्स में. और ये हिंट भी दी गई है. और एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपसे पूछती हूँ. हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स असर्शन एंड रीजनिंग का है. क्वेश्चन है कि असर्शन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन विनस इज हाईली इम्प्रोबेबल. और सेकंड है, रीजन है, विनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर. तो ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं. ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों. मतलब इन वाले क्वेश्चन में पक्का गड़बड़ हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं. ये भी प्रीवियस ईयर का 2005 में पूछा गया है. तो इसका आंसर आप मुझे बताना कि कौन सा होगा, कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स. फाइनली फ्रेंड्स, तो मेरा ये सोलर सिस्टम वाला, यूनिवर्स वाला जो टॉपिक था, चैप्टर था, ख़त्म हो गया. और सारे मेरे नोट्स भी बन गए. और नोट्स फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इस तरह से ही बनाने चाहिए कि उसमें हर चीज़ कवर हो, ताकि जब रिवीजन करने लगे तो फिर बार बार बुक ना खोलनी पड़े या 2 2 3 3 किताबें सामने ना रखनी पड़े. तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम करेंगे पॉलिटी. और मैंने अभी बैठे बैठे फ्रेंड्स अपने हाथ में मेहंदी लगाई, ये वो कलर वाली, इंस्टेंट वाली. ऐसे मन करा था, नवरात्रि भी चल रहे हैं तो वैसे लगा ली. और फ्रेंड्स, पॉलिटी में जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है प्रेसिडेंट. ये मेरे कुछ नोट्स बन के तैयार हुए, मुझे रिवीजन करना है इसका.
आप चीज़ें फ्रेंड्स कितना भी पढ़ लो, आपको हर चीज़ कितनी भी क्लियर हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो वो ना नोट्स बनाने का फ़ायदा ना वो पढ़ने का फ़ायदा। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे मैंने नोट्स बनाए, क्योंकि आप बहुत बार पूछते हो कि नोट्स कैसे बनाएं। तो थोड़ा सा ब्रीफ है, बुक से तो बहुत ब्रीफ है, बुक की हेल्प भी और यूट्यूब पे क्लास और इंटरनेट की हेल्प भी, जहाँ बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो। और अब जो मेरा टॉपिक शुरू होगा वो होगा वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स तो अभी हो गया लंच टाइम, तो कर लेते हैं लंच। और लंच में आज फ्रेंड्स बहुत कुछ है। ये है चने का खट्टा, मतलब बिलासपुरी धाम है, ये घर से भेजी थी। तो मैं बताती हूँ आपको, ये चने का खट्टा है, ये राजमा है, और ये ना मूंगी की सूखी वाली दाल है देसी घी में, ये पकोड़े वाली कड़ी है, और ये मटर पनीर है। और साथ में फ्रेंड्स मीठा भी था, बट मीठा ना मैंने सारा ख़त्म कर लिया, बस ये थोड़ा सा बचा था। मैंने अपनी ज़्यादा थी सब्जियां, तो मैंने अपनी बिल्डिंग में औरों को भी बांट दी। तो फ्रेंड्स खाती हूँ मैं, मतलब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, इतना मुझे डिलीशियस दिख रहा है ना। अभी फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ इकोनॉमी का, 2 ढाई घंटे की क्लास करूँगी। और फ्रेंड्स इतना टेस्टी था खाना, मैंने इतना खा लिया कि मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, बट पहले क्लास ज़रूरी है, तो फिर अभी करते हैं रिवीजन। फ्रेंड्स इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ये वाला चैप्टर चल रहा है, यूनिट 6 है, ये मेंस का सिलेबस है इसका इकोनॉमी का। तो मैं अभी ये कर रही थी, मुझे इस चैप्टर को ना रिवाइज़ करने का मन कर रहा था, मतलब ऐसे पढ़ने को मन कर रहा था। ये नोट्स तो मेरे पहले के बने हुए हैं, बट मैं इसका रिवीजन कर रही थी। मुझे ये फूड से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है, फूड से रिलेटेड इकोनॉमी में जो भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे फूड की स्टोरेज से लेके प्रोसेसिंग से लेके वर्क, वो सारी चीज़ें जो उसमें आ जाती हैं, मुझे ये इकोनॉमी में इंटरेस्टिंग लगता है। और इकोनॉमी वैसे मुझे पता नहीं क्यों पर पसंद नहीं है ज़रा अभी फ्रेंड्स। तो चलिए मैं कर लेती हूँ रिवाइज, आपसे मिलते हैं बाद में। इकोनॉमी की क्लास करने के बाद फ्रेंड्स मैं सो गई थी आधे घंटे के लिए। तो अभी 3:45 का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए वाटरमेलन जूस। ये वाटरमेलन फ्रेंड्स बहुत दिनों से रखा हुआ था, 4-5 दिनों से, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था, वैसे मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने सोचा इसका जूस बनाती हूँ मैं, और थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो जाऊँगी। फिर उसके बाद बैठते हैं पढ़ने। अभी 4 से 6 मैं ऑप्शनल का करूँगी, क्योंकि आजकल ट्यूशन्स नहीं है, तो शाम का टाइम भी 2 घंटे का फ्री है। सो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।